जिसे चाहते थे हराना क्यों उसी के साथ मिल गए। बिहार सीएम नीतीश क्यों हुए इंडिया ब्लॉक से मायूस कि जा पहुंचे पीएम मोदी तक। क्या 72 साल नीतीश के करीबी रहनुमाओं के मुताबिक 13 जनवरी को इंडिया इत्तेहाद का इजलास था एक अहम मोड़। देखें ये खास रिपोर्ट। एक वक्त था कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हराने की चाह रखते थे। 2022 में बीजेपी से अलायदगी इख्तियार करने के बाद कौमी इंतखाबात में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और हुक्मरान जमात से मुश्तरका तौर पर मुकाबला करने के लिए तमाम अपोजिशन कुव्वतों को इकट्ठा करने की पहल की। उन्होंने पटना में अपोजिशन जमातों की पहली मीटिंग की मेजबानी की और ये ख्याल किया जा रहा था कि आखिरकार वो इत्तेहाद के कन्वीनर होंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार मुखालिफ इत्तेहाद से नाराज नजर आने लगे और उन्होंने बिल्ली को कबूतरों के दरमियान बिठा दिया। यानी कि पहले तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया और फिर बीजेपी तक पहुंचकर कांग्रेस की क़यादत वाले इंडिया ब्लॉक को किनारे पर छोड़ दिया। जराये के मुताबिक नीतीश कुमार एतवार को यानी कि कल बिहार के वजीर आला के तौर पर 9वीं बार हल्फ लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की हिमायत के साथ, जो उनकी एक बार फिर इत्तेहादी जमात है, क्योंकि रियासत के सियासी मंजरनामे में घुमाव फिर रहा है। और एक नतीजा ये है कि इसकी हिमायत के लिए बीजेपी को 2 नायब वजीर आला के ओहदे मिलेंगे, जो 2020 के इंतखाबात के बाद इस मुआहदे की अक्कासी करते हैं। वहीं जराये के हवाले से ये भी मालूम हुआ है कि नीतीश कुमार ने जुमे की सुबह 10 बजे कानून साज पार्टी की मीटिंग भी बुलाई थी और वहीं हुकूमत में आने वाली तब्दीलियों की खबरों के दरमियान बिहार में जिला मजिस्ट्रेटों के बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं, जिसमें बिहार हुकूमत ने 22 IAS, 79 IPS और 45 बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस अफसरान का तबादला किया। तबादले किए गए अफसरान में 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और 17 SPs शामिल हैं। वहीं ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त असेंबली को तहलील नहीं किया जाएगा और राय शुमारी भी नहीं होगी। बिहार में बहरहाल अगले साल वोट पड़ेंगे, इसलिए ये बात समझ में आती है कि किसी भी पार्टी को जल्दी नहीं है और अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा इंतखाबात पर फौरी तवज्जो मरकूज की जाएगी। लेकिन वहीं बीजेपी और नीतीश की जनता दल यूनाइटेड दोनों ने डील को ख़त्म करने के लिए अपने अपने मेंबरान पार्लियामेंट और MLAs को तलब किया और उनके साथ मिले, जबकि वजीर आला कुमार ने गवर्नर राजेंद्र अर्लेकलर से भी मुलाकात की। वहीं RJD के मनोज झा ने नीतीश कुमार से मुतालबा किया है कि वो अपनी पोजीशन को वाज़ेह करें, क्या वो पार्टी में रहेंगे या जाएंगे। और पार्टी के कौमी नायब सदर शिवानंद तिवारी ने नीतीश पर जोर दिया कि वो किनारे से बचे पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा कि कल हमने मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन अब तक नीतीश जी ने हमें वक्त नहीं दिया। हमें यकीन नहीं है कि वो दोबारा ऐसी गलती करेंगे। वहीं जराये ने ये भी बताया है कि JDU के सरबराह ने 28 जनवरी के लिए अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी हैं, जिसमें एक जलसा आम से खिताब करना भी शामिल है, जिससे वो 2022 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बीजेपी से RJD में छलांग लगाकर अपनी पलटू कुमार उर्फी नाम दोबारा हासिल करने के लिए तैयार हैं, जो कि बजात खुद उनकी 2017 की वफादारी की तब्दीली का बदला था। वहीं नीतीश कुमार की बीजेपी ज़ेरे क़यादत कौमी जमहूरी इत्तेहाद में वापसी एक तफसीली गेम प्लान पर अमल करेगी, जिसका आगाज असेंबली स्पीकर की नामजदगी के साथ होगा और इसमें काबीना में दोबारा रद्दोबदल भी शामिल है। वहीं हर 4 MLAs के लिए एक वजारती बर्थ बीजेपी लीडरों को जगह देगी। वहीं अहम बात यह है कि नीतीश की घर वापसी की शराइत में JDU को पेश की जाने वाली लोकसभा सीटों में कमी भी शामिल है, जिसमें 2019 में पार्टी ने 17 पर मुकाबला किया था और 16 सीटें जीती थी, लेकिन अब इसे 12 से 15 सीटों पर ही इक्तफा करना पड़ेगा। इसकी कमजोर पोजीशन को देखते हुए इस स्वाइट से हटकर और NDA के दीगर शराकतदारों को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। वहीं नीतीश की बीजेपी की दोबारा सफबंदी अगरचे अभी तक तस्दीक नहीं हुई है, उनके साबिक नायब और करीबी साथी सुशील कुमार मोदी के सियासत में दरवाजे मुस्तकिल तौर पर बंद नहीं होते के तबसरे के बाद करेंसी हासिल हुई है। उनका ये बयान कि सियासत इम्कानात का खेल है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें उन्होंने 2020 के इंतखाबात के बाद तिरकशु यादव और रेणु देवी की जगह ली थी, ये कहा था। और अब राज्यसभा के जो रकुन भी हैं वो
ताल्लुकात में वाज़िया खराबी के बाद से नीतीश कुमार के अक्सर तनकीद करते रहते दिखाई देते हैं, जिससे उनके खुले दरवाजे के रिमार्क्स को अहम बनाया गया है। वहीं बीजेपी घर वापसी ने बिहार के सियासी खिलाड़ियों की तरफ से मिले जुले रद्द अमल को जन्म दिया है और जराये के दूसरे सेट के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी में तकसीम हुई है। वहीं पिछले महीने नीतीश के जरिए जेडीयू के सरबराह के तौर पर माजूल ललन सिंह जेडीयू को छोड़ने के खिलाफ समझा जाता था, जबकि संजय झा और अशोक चौधरी की क़यादत में एक ग्रुप बीजेपी के साथ गठजोड़ करने पर जोर दे रहा था। वहीं साबिक वजीर आला जीतन राम मांझन और उनका हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, जो कि अब जेडीयू की इत्तेहादी और रियासती हुकूमत का हिस्सा है, को भी पेश किया जा रहा है। जूनियर मरकजी वजीर दाखिला नित्यानंद राय को इस मुआहदे को अंजाम देने का काम सौंपा गया है। वहीं मांझी अब तक खुफिया हैं, सिर्फ ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि उन्होंने नीतीश के छलांग की पेशगोई की थी, लिहाजा इत्तेहाद तोड़ने के बाद वो आज़ादाना तौर पर लोकसभा इंतखाबात लड़ सकते हैं या दूसरे इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक ने उम्मीद नहीं खोई है, कम अज कम अवामी तौर पर तो नहीं। बिहार कांग्रेस के एक रहनुमा प्रेमचंद्र मिश्रा का ये कहना है, उन्होंने कहा है कि मैं एतमाद के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार इत्तेहाद के साथ रहेंगे और बीजेपी को बाहर करने का तहिया कर लिया है और हमें उन पर पूरा भरोसा है। वहीं आरजेडी भी अवामी तौर पर पूरी उम्मीद है। वहीं पार्टी के तर्जुमान शक्ति यादव ने कहा है कि टाई अप बात बीजेपी के खौफजदा की अक्कासी करती है और तेजस्वी यादव ने आज रियासती हुकूमत के बारे में बात की है कि वो रोजगार से मुतल्लिक अपने वादों को पूरा कर रही हैं। अगरचे जैसा कि अब ज़्यादा इम्कान है कि नीतीश कुमार दोबारा बीजेपी के साथ इत्तेहाद करते हैं, तो ऐसे कई अवामल थे जो 11 सालों में उनके सियासी पांचवें फ्लिप फ्लॉप का बाइस बनते रहे हैं। एक ऐसा जो रियासत के सियासी मंजरनामे को बीजेपी के हक में बदल सकता है। उनमें आरजेडी के साथ झगड़ा लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पोस्टिंग के जरिए बढ़ा हुआ है और इंडिया में इख्तलाफात जहां नीतीश का नाम पीएम उम्मीदवार और कन्वीनर दोनों के तौर पर छीन लिया गया था।